मोदी देश विदेश घूम रहा है, सब जगह घूम रहा है। हम गरीबों की बेटियों के लिए टाइम नहीं है उसके पास। कि हमारी बेटियों को इंसाफ मिले। अब ये हाथरस कांड का 1 साल हो चुका है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। क्यों नहीं है सुनवाई? दूसरा ये साविया का हुआ, इसमें संगम बिहार में, फिर दूसरा हुआ 21 साल की बेटी का हुआ, फिर 13 साल की बेटी का हुआ। क्यों हो रहा है ऐसा? हमारे दिल्ली कैंट में हुआ 9 साल की बेटी का 1 तारीख को हुआ अगस्त में, तो उसकी भी कोई सुनवाई नहीं। क्यों नहीं है सुनवाई? क्या वजह है ऐसी? सरकार क्यों नहीं इस पे एक्शन ले रही? हमारी बेटियों को जिंदा जला दिया जाता है, जिंदा मार दिया जाता है, फिर उसके बाद में हमें जो बॉडी नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती? साविया के माँ बाप आए हुए हैं, कितने चाकुओं से वार करे, वो एक बंदा तो मार नहीं सकता। कहीं ना कहीं कोई बंदा तो उसके साथ में होएगा। एक बंदा तो मुझे भी नहीं मार सकता, एक बंदा तो खुद लड़ सकता है। मैं कहती हूँ मैं 4 बंदों को खुद अकेली मैं लेडीज होकर गिरा लूँगी। और वो बेचारी बच्ची को कितने लोगों ने मारा? एक बंदा 50 चाकू नहीं मार सकता। उसमें बार बार मीडिया वाले बोल रहे हैं कि 50 चाकू हैं, हम न्यूज़ में सुन रहे हैं, देखने के लिए तो हम नहीं गए। अब ये देखो, अब उसके मम्मी पापा ही खुद बता रहे हैं क्यों ऐसा हो रहा बार बार। हमें खुद नहीं समझ में आती, क्योंकि हमारे पास में मोदी जी ने नारा लगाया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे हमारे गरीब बेटियों के अदर कास्ट में क्यों नहीं हो रहा? वो भी तो उनके क्यों नहीं हो रहा? हमें खुद नहीं पता लग रही क्यों नहीं ऐसा हो रहा। अब ये हमारे 2 महीने होने वाले दिल्ली कैंट के कांड को, अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं। वो केस दबा दिया जा रहा है। क्या हो रहा? कुछ भी नहीं हो रहा। इसका हो रहा, देखो उसकी कंप्लेंट भी ठीक से नहीं ले रहे हैं ना, उसके अब सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया केस इसका संगम बिहार का। अभी तक उसकी कोई नहीं। वो बेचारे रो रो के ग्वारा जंतर मंतर पर आए। क्यों ऐसा हो रहा है? हम मतलब रो लेते हैं, मुँह धो लेते हैं, गरीब हैं इसलिए। क्यों हमारे पास पैसे नहीं है? लेकिन मैडम सरकार तो कहती है कि वो दलित समाज की बहुत बड़ी हितैषी है। क्या है? हम सरकार से पूछना चाहते हैं क्या है वो? चुनाव में जाके कहते हैं कि हम तो उनके लिए मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप लोगों की बेटी के साथ जब हमला होता है तो क्यों नहीं बचाने के लिए? क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते? उनको वोट लेनी होती है। वोट लेने के लिए तो हमें बहन जी, भाभी जी, ताई जी, चाची जी सब कहा जाता है। हमारा बच्चा अगर पोटी कर देता उसको भी साफ कर देंगे उठा के, क्योंकि उनको वोट लेनी है। वोट लेकर वो सीट पर बैठेंगे। अगर हम ही लोग वोट देने बंद कर दें तो वो सीट पर बैठेंगे? हमारी कितनी जनता है, कितने लोग हैं हमारे दलित समाज से, और उन्हीं के थ्रू ये लोग बैठते हैं। उसके बाद में ये हमारी बेटियों का शोषण कराते। क्यों कराते हैं? क्या वजह है ऐसी? तो आपको लगता है मैडम कि आप लोगों के लिए अलग कानून है और अमीरों के लिए और ऊंची जाति? हमारे लिए तो अलग कानून है। हम बेटी पैदा कर रहे हैं दरिंदों के लिए, अदर कास्ट बेटी पैदा करते हैं इज्जत के लिए। हमारे पास इज्जत नहीं है। हम पे पैसे नहीं तो इज्जत तो है ना हमारे पास। औरत के पास कुछ नहीं है। उनके घर में भी बहू बेटी बहन सारा परिवार है। लेडीज तो उनके घर में भी होगी। तो क्या लग रहा है आपको, अगर बीजेपी के किसी सांसद नेता का बेटी होती तो इंसाफ मिल जाता? मिलता। उन बीजेपी वालों का है नहीं, बेटी है ही नहीं। अरे बेटी नहीं है तो कम से कम उनके घर में माँ तो है, वो भी तो किसी की बेटी है। इसी नज़र से हम औरत के अंदर कितने रूप देखते हैं, उसी नज़र से हम माँ देखते हैं, उसी नज़र से हम बीवी देखते हैं, उसी नज़र से बहन देखते हैं, उसी नज़र से हम बीवी देखते हैं। सब कुछ हम एक ही नज़र से देखते हैं ना। ऐसा क्यों हो रहा? हमें इंसाफ की क्यों नहीं उम्मीद जग रही? केस पे केस दब रहे। अगर ये हो जाता, उसका हो जाता अभी कुछ टाइम पहले, ये 8 साल बाद जो फांसी लगी थी निर्भया कांड की, उसमें भी देखो कहीं ना कहीं कुछ तो वो हुआ। अदर कास्ट के लिए भी कौन सी जगह हुआ था, उसके लिए रातों रात कोर्ट खोल दिए थे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अदर कास्ट है, ऊंची कास्ट है। लगता है कि जातीय धर्म देखकर न्याय हो रहा है? जातीय धर्म देख के ही होता है। दरिंदे अगर जैसे वोट लेने के लिए आते हैं, बीजेपी वाले आते हैं और कोई आता वोट लेने, तो वो जात देख के क्यों नहीं आते वोट लेने? जात देख के ही क्यों नहीं करते? वो अदर कास्ट की बेटियों के साथ क्यों नहीं करते? हम दलित बेटियों की क्यों बेटियां वो मोहरा बनाते हैं? क्यों ऐसा करते हैं वो? हम मोदी से, योगी से, केजरीवाल से ये पूछते हैं। केजरीवाल ने इतनी तो कम से कम अपनी बात रखी, हमारी इज्जत, कि वो सुन के दिल्ली कैंट के अंदर आया। और इन्होंने बीजेपी वालों ने उसके साथ में बदतमीजी करी और नाम रख दिया दिल्ली कैंट वालों के, कि उन दिल्ली कैंट वालों ने बदतमीजी करी, जबकि उन्होंने कुछ करा भी नहीं। दिल्ली कैंट वाले तो आज भी इस बात को कह रहे हैं कि वो सुन के आया था सही, हमारी लोकसभा में शोक सभा में बैठा था सही। मोदी के पास तो इतना भी नहीं था, अरे खुद के पास टाइम नहीं था तो वो कम से कम अपना ही बंदा कोई भेज देता। और दूसरी बात, मोदी के पास तो हेलीकॉप्टर आ गया।
मोदी देश विदेश घूम रहा है, सब जगह घूम रहा है। हम गरीबों की बेटियों के लिए टाइम नहीं है उसके पास। हम गरीबों के पास वोट लेने के लिए आता, वो अपनी टाइम भूल गया। जो चाय बेचता था, चाय बेच बेच के आज वो सीट पा गया। गरीब आई तो उसने भी देखी थी ना, उसी दिल से देख लेता है एक बार झांक के कि ये गरीब बेटियों की बेटियाँ हैं। गरीब मोदी अगर चाहे तो वो सब कुछ करता है, मोदी नहीं चाहे तो कहीं ना कहीं मोदी और योगी की दोनों की सलाह है कि जो दलित बेटियों के साथ ऐसा करा जाए। अगर ये नहीं सुनाई करते हैं तो हम रोडों पर लेडीज़ें उतरेंगी। अभी तो हम 1000, 2000, 3000 लेडीज़ें उतर रहे हैं। अब आगे से हम सब महिलाओं को जागरूक इतना कर रहे हैं कि वो सब लेडीज़ें रोड पे उतरें। अपना इंसाफ हम खुद करेंगे, मोदी योगी के बस की नहीं है। सो चुका है तो कम से कम सोगा तब अच्छी सी नींद सो ले, पहाड़ों में चला जाए, संन्यास ले ले। अरे तेरा टाइम तब मोदी वो आगा कि संन्यास भी तू तो लेगा ना तो वो भी दूर भगेगा तुझसे। क्या है तेरे तो घर में बेटी नहीं, बहू नहीं, माँ नहीं, कुछ नहीं। जिस दिन से मोदी आया लाइनों में लग लग के हमारे माँ बाप, बूढ़े जवान सब लाइनों में लग लग के मर गए। औरतें थोड़ा बहुत पैसा जोड़ती थी वो सारा निकलवा दिया कि भाई वो पैसा निकालो। अरे तेने सारा पैसा वो कर दिया, लोगों को इतना पैसा और लोगों पे तक जमुना जी में फेंक रहे उसमें। अरे गरीबों को ही बंटवा देता उसे। अभी क्या करा, अभी वो एक न्यूज निकाली है कि मैं वो दूंगा, नया कानून निकाल रहा हूँ, मैं इनका अकाउंट खुलवाऊंगा, 5 लाख गेरूंगा का 10 लाख गेरूंगा। अभी 5 लाख के 5 रुपए नहीं आए, किसके में आए कोई मेरे को बताए। और मोदी को और योगी को लग चुका हराम मुंह। कहते हैं ना शेर के मुंह जो खून लग जाता ना तो वो खून ही लेता है। और जब गरीब लोग दहाड़ मारेंगे ना तो मोदी जी भागता ही दिखाई देगा, सीट पर बैठा ना जानते हैं। मंत्री का बयान आता है कि प्रदेश में और देश में जो जनता है वो काफी खुशहाल है। क्या खुशहाल है? खुशहाल ये है कि हमारी बेटियों को मोहरा बना दिया जाता, ये खुशहाल है? ये खुशहाल है? आप बताओ। कपिल मिश्रा बयान देते हैं कि जो किसान आंदोलन हुआ और जो तमाम जो घटनाएं हैं इस पर कहीं ना कहीं बिल्कुल सफासिट है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो उनके बारे में क्या बयान होगा आप लोगों का? हमारा तो यही है, अगर उनको कुछ मिल जाती हेल्प तो वो बेचारे अपने घर, बीवी, बच्चे सब छोड़ कर आ जाते। गड्ढा खोद खोद कर लोग उसमें लौट रहे हैं, मैंने न्यूज में देखा। अरे उसकी आंखों में शर्म होता था, कुछ तो हमारे लोगों के लिए, गरीब लोग जनता के लिए कुछ तो सलूशन निकालता। क्यों नहीं निकाला अभी तक? कुछ निकाला? आप ही बताओ, आप इतनी जगह जाते हो, कुछ निकाला अभी तक मोदी ने? मोदी तो जहाज और ले लिया, जहाजों में घूमता फिर रहा है। कि इसका चुनाव में उनको बहुत ही बुरा उनको नुकसान हो सकता है। उनको नुकसान होएगा। मेरा कहना था यही है कि उसको वोट कोई नहीं दे, मेरा कहना था यही है। और मेरे मन में तो बहुत कर रहे हैं। हम मोदी को कहते हैं, मोदी को कहते हैं, उसको तो वोट देनी नहीं चाहिए। उसको अधिकार नहीं है वोट लेने का, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं, ना योगी को ना ही मोदी को। काइंडली like, share and subscribe our YouTube channel.